वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ सर। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर तरंग के माध्यम से। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके पहले के जितने भी रिकॉर्डिंग थे सभी को हम लोग क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को थ्योरिकल चीज़ को देख लिखे थे और देख चुके थे। अब अभी हम लोग प्रागामी तरंग धारा के बेस पे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रागामी तरंग धारा क्या होती है, इसके आगे का कंटेंट, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, ये सारे कंटेंट को हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। कि ये किसके किसके बेसिस पे होता है और ये किस किस क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग में भी होते जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को, तो पहले जब तरंग के माध्यम से हमारे पास जितने भी होते हैं, हमारे पास मानव जीवन में जितने भी कंटेंट होते हैं सभी ध्वनि के माध्यम से, एक तरंग के माध्यम से होता है, ठीक है। ध्वनि और तरंग का जितना महत्वपूर्ण योगदान है मानव जीवन में उतना किसी का नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि हम तरंग के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान के माध्यम से ये जाता है, दूरस्थ माध्यमों में जाता है भाई, तरंगवर्ती के माध्यम से जाता है भाई, साउंड के माध्यम से जो होता है, ध्वनि के माध्यम से। क्योंकि आप ध्वनि के माध्यम से हमारे पास जो है कई कंटेंट कुछ ऐसे होते हैं जो कि आप लोग पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूरस्थ स्थानों तक भी, दूरवर्ती स्थानों तक भी इस चीज़ को पहुंचाया जा सकता है, निकटवर्ती से दूरवर्ती के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग प्रागामी तरंग धारा के माध्यम से करते हैं, ठीक है। प्रागामी तरंग धारा क्या होती है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई, ठीक है। ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेब ट्रेन के माध्यम से देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेब ट्रेन, इस ट्रेन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं, ठीक है। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, यहाँ से देखिए, जब हम किसी माध्यम में लगातार ना, जब हम किसी माध्यम में, ठीक है, जब हम किसी माध्यम में लगातार, जब हम किसी माध्यम में लगातार ना, जब किसी माध्यम में, ठीक है, जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम रहेगा जिसमें हम लोग लगातार विक्षोभ उत्पन्न करेंगे। विक्षोभ कब उत्पन्न होता है, जब आप तालाब में और पानी के कोई भी स्थान है, या तालाब में, नदी में, कहीं पर भी एक पत्थर का टुकड़ा है, कोई भी चीज़ फेंकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तरंग के माध्यम से वो फैलने लगता है, ठीक है। उसी को विक्षोभ बोला जाता है, ठीक है। आप पत्थर का टुकड़ा जैसे डालेंगे तरंग की हिलोर के समान निकलती है, वही आप लोगों का विक्षोभ है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, लगातार पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं, या लगातार किसी अन्य मटेरियल को भी फेंक रहे हैं, या अन्य कोई भी थिंग है, कोई भी चीज़ है, इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रागामी तरंग या प्रागामी तरंग धारा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में क्या करते हैं, लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जब हम किसी माध्यम में जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर अपने
अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर साम्य स्थिति के दोनों ओर साम्य स्थिति के साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। या क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये प्रगामी तरंग धारा किसके बेसिस पे रहता है, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, आपके पास कोई भी माध्यम है भाई, आपके पास कोई भी माध्यम है, ठीक है, नदी है, ये तालाब, किस भी माध्यम से है जहाँ पर यहाँ पर जल के माध्यम से आपके पास है ये, ठीक है,
जल के माध्यम में आपके पास ये है, ठीक है। इस तरीके से जल के माध्यम से है आपके पास। ये इसके बेसिस पे है, देखिए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के बेस पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखते जाइए। ये इसके बेस पे देखिए, इसको इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए भाई। अब यहाँ से देखिए कि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब किसी माध्यम में हम लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को हम प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं, क्योंकि ये धारा प्रवाह के बेसिस पे रहता है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दो किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रगामी तरंग धारा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब किसी माध्यम में हम लोग लगातार विक्षोभ, यहाँ पर जैसे कि पत्थर का टुकड़ा हम लोग डाल रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पत्थर का टुकड़ा इस तरीके डाले, तो यहाँ से ये देखिए इसका जो लहर है इस तरीके से ये फैलते 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 इस तरीके से ये पूरा फैलते फैलते इस तरीके से एक समान वेग से ये इस तरीके से पूरे तालाब में ये पूरे जहाँ भी रहेगा जहाँ पर आपका है इस तरीके से विक्षोभ उत्पन्न कर देता है भाई। इस तरीके से क्या कर देगा, विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों के पास में विक्षोभ उत्पन्न होते होते लास्ट तक ये कंटेन के माध्यम से भी ये चला जाएगा भाई, ठीक है। ये इसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से उसी चीज़ को बोला जा रहा है भाई कि यदि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब किसी माध्यम में हम लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। यह क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग धारा भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में लगातार क्या करते हैं, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ
उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। यह क्या कहते हैं? प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं आसानी से भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई कि प्रगामी तरंग धारा क्या होती है, इसमें विक्षोभ किस तरीके से आगे बढ़ता है, विक्षोभ को हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग किसके बेस पे रहेगा, प्रगामी तरंग धारा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। क्लियर? तो जहाँ यहाँ से आप लोग जो भी थ्योरिकल चीज़ के माध्यम से रहेगा तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये थ्योरी के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। तो थ्योरिकल चीज़ के माध्यम से भी आप इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई भी माध्यम लेते हैं, उस माध्यम में अगर आप पत्थर का टुकड़ा डालो या कुछ भी चीज़ डालो भाई तो वहाँ पर जो आपका विक्षोभ है भाई वो बढ़ते रहता है भाई। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या
प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग विक्षोभ को जान सकते हैं भाई कि ये विक्षोभ किसके बेस पे रहेगा और ये विक्षोभ किसके एकरोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस विक्षोभ के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो प्रगामी तरंग धारा के अंतर्गत भी आपके पास ये कंटेंट आ जाएगा भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एकरोडिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि प्रगामी धारा किसके माध्यम से होती है, प्रगामी धारा क्या होती है, प्रगामी धारा में विक्षोभ किस तरीके से उत्पन्न होता है, प्रगामी धारा इसके अनुरूप होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ
आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो ये प्रगामी तरंग धारा के एक रीडिंग में भी आपके पास दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग थ्योरिटिकल चीज़ के माध्यम से पढ़ते हैं भाई कि जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी माध्यम में लगातार विक्षोभ उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुई तरंग को प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा कहते हैं। तो ये आप लोग के प्रगामी तरंग या प्रगामी तरंग धारा के एक रीडिंग में आ जाएगा भाई, ठीक है। कि ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि प्रगामी धारा क्या होती है और प्रगामी तरंग धारा इसके माध्यम से हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये किसके बेस पे रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं तरंग गति की विशेषताएं। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तरंग गति की विशेषताएं। तरंग गति की क्या क्या विशेषताएं होती है इस चीज़ को देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन के माध्यम से। तरंग गति की विशेषताएं को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तरंग गति में क्या क्या विशेषताएँ होती है, तरंग गति किसके किसके बेसिस पे होती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानेंगे भाई, ठीक है। कि तरंग गति किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए तरंग गति के माध्यम से भी हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि तरंग गति में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो चलिए तरंग गति की विशेषताएं को यहाँ से देखते हैं हम लोग। तरंग गति की विशेषताएं, तो पहला देखते हैं तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है भाई, ठीक है। तो तरंग गति के माध्यम से हम लोग जानते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या विशेषताएं होती है। तो तरंग गति की विशेषताएं के माध्यम से जानते हैं तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। पहला देखते हैं भाई फर्स्ट नंबर में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से आगे क्या होता है, बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से आगे क्या होता है, बढ़ता है। तो तरंग गति के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग गति की विशेषताएं। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, ठीक है।
तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग गति के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति के माध्यम से जान सकते हैं तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति की विशेषताएं के अंतर्गत देखते हैं तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरा यहाँ से दूसरा देखते हैं भाई, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है। दूसरा कंटेंट देखते हैं, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है, तथा उसके घनत्व पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा कंटेंट में पढ़ सकते हैं भाई, जैसे कि पहला कंटेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। दूसरा, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। दूसरा कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा। तो विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उसके घनत्व पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो पहला क्या बोल रहा है भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूपों में, तरंग गति में विक्षोभ, तरंग गति में विक्षोभ, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से क्या होता है, आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। उसके किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक निश्चित चाल से क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है भाई। ठीक है, तो एक निश्चित चाल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन से कंटेंट में रहेगा
और किसके किसके बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं ठीक है, तो इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तथा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विक्षोभ संचरण की गति तथा माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तथा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तथा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो पहला तरंग गति में विक्षोभ के माध्यम से देख लेते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तथा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर उसके डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग भी जब भी डिस्टर्बेंस के माध्यम से देखते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है तथा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर, इसमें जो माध्यम होती है भाई, इसकी जो माध्यम होती है, यहाँ से देखिए इसके माध्यम के बेस पे देखते हैं, इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये तरंग किसके माध्यम से रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। उसके घनत्व पर भी क्या करता है भाई, निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति में विक्षोभ के लिए देखते हैं अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ देखते हैं भाई, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ के माध्यम से देखते हैं तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। दूसरा, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, थर्ड नंबर के बेस पे देखते हैं भाई। थर्ड नंबर के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या कंटेंट आता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से क्या करते हैं, कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि थर्ड नंबर के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से क्या करते हैं, गति करते हैं भाई। एक निश्चित आवृत्ति से क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो साम्य स्थिति के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साम्य की स्थिति के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो थर्ड नंबर के बेसिस पे इसी चीज़ को दिया गया है कि इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से
कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से क्या करते हैं, कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और दूसरा विक्षोभ संचरण की गति के माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है भाई। ठीक है, तो घनत्व के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है और विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी क्या करता है, निर्भर करता है भाई। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेंट में क्या बोला गया कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, दूसरा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, दूसरा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। थर्ड नंबर, इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं। चौथा, ये विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से क्या होता है, आगे बढ़ता है भाई। ठीक है, अब विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो एक घनत्व के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और थर्ड में जब माध्यम की बात आएगी आपके पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है माध्यम के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई। तो माध्यम के बेस पे आप लोग देखेंगे तो इसमें जो आप लोग को जो विक्षेप उत्पन्न करना रहेगा, इसमें बोला गया है, देखिए कि इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से क्या करते हैं, कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, दूसरा विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति के विशेषताएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इससे माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में एक विक्षोभ के माध्यम से देख लेते हैं भाई कि विक्षोभ के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और ये किसके किसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग विक्षेप के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों विक्षेप के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए
यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हैं और किसके किसके बेसिस पे है। ठीक है, क्योंकि विक्षोभ संचरण की गति के माध्यम की प्रत्यास्थता के बेसिस पे भी रहता है भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति की विशेषताएं के माध्यम से जान सकते हैं कि तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो तरंग गति के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तरंग गति के माध्यम के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। दूसरा, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपनी मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इससे माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तरंग गति में क्या क्या विशेषताएँ होती है और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से
आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। उसके किस पर निर्भर करता है, उसके घनत्व पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो घनत्व के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो तरंग गति में विक्षोभ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि तरंग गति में जो विक्षोभ है वो किसके बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये विक्षोभ किसके माध्यम से होता है, ये संचरण भी किसके एक रोडिंग में आता है। ठीक है, तो संचरण के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये संचरण किसके बेसिस पे रहेगा और ये संचरण किसके माध्यम से भी आएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। दूसरा, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तीसरा, इससे माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। अब चौथा नंबर को देखते हैं भाई। ठीक है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है, माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे 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 हो रहा है, कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। तो सभी कण ऊपर नीचे ही क्या करेंगे, कंपन करेंगे। परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। तो सभी कण ऊपर नीचे ही क्या करेंगे, कंपन करेंगे। परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। तो पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। दूसरा, विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे। परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है।
तो तरंग गति में विक्षोभ के माध्यम से देखते हैं अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसे माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो तरंग गति की विशेषताएं के माध्यम से जान सकते हैं। तरंग गति की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसे माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। तो माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा में भी, अर्थात तरंग गति की दिशा में भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो माध्यम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। विक्षोभ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो तरंग गति की निम्न विशेषताएं होती है। तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। 5वें नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। हमारे पास माध्यम में ऊर्जा का संचरण, माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा अर्थात तरंग गति की दिशा में होती है। तो माध्यम में ऊर्जा का संचरण, माध्यम में ऊर्जा का जो संचरण होती है वह विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा के बेसिस पे होती है। किसके बेसिस होती है, दिशा के बेसिस पे होती है। ठीक है, तो तरंग गति की निम्न तरंग गति की विशेषताएं, तरंग गति की निम्न विशेषताएं थी। पहला, तरंग गति में विक्षोभ अपने मौलिक स्वरूप में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है। अगर एक निश्चित चाल से आगे बढ़ती है ना, अनिश्चित नहीं, एक निश्चित, 2 है तो 2, 3 है तो 3। विक्षोभ संचरण की गति माध्यम के प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करती है। देखिए, ये दो चीज़ पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रत्यास्थता पर और घनत्व पर, ये दोनों पर निर्भर करती है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति की इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। तो माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार के कंपन करते हैं। यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। माध्यम में ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा अर्थात तरंग गति की दिशा में होता है, अर्थात किस में होता है, तरंग गति की दिशा में होता है। ठीक है, तो विक्षोभ संचरण की गति माध्यम की प्रत्यास्थता तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। इसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करते हैं तथा विक्षोभ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। माध्यम के सभी कण एक ही प्रकार से कंपन करते हैं, अर्थात यदि एक कण में कंपन ऊपर नीचे हो रहा है तो सभी कण ऊपर नीचे ही कंपन करेंगे, परंतु प्रत्येक कंपित कण की कला भिन्न भिन्न होती है। माध्यम ऊर्जा का संचरण विक्षोभ के आगे बढ़ने की दिशा में भी
होती है, जो कि तरंग गति की दिशा में भी कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग तरंग गति की विशेषताएं, तरंग गति में विक्षोभ किस तरीके से होती है, उसके विक्षोभ की संचरण की दिशा क्या क्या होती है, ये सारे कंटेंट के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं।